वाराणसी में पहली बार एंडोस्कोप द्वारा स्पाइन की शल्य चिकित्सा नवीनतम तकनीकी उपयोग से की गई। वाराणसी ककरमता स्थित पॉपुलर सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वाराणसी में पहली बार एंडोस्कोपी दूरबीन विधि द्वारा स्पाइन सर्जरी की अत्याधुनिक तकनीक द्वारा पॉपुलर हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध है। इस विधि से बुजुर्ग भी अपना ऑपरेशन सरल तरीके से करवा सकते हैं। विशेष जानकारी पॉपुलर हॉस्पिटल न्यूरो विभाग के डॉक्टर कमलेश सिंह, न्यूरो एंड एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जन ने दी। उन्होंने बताया, आमतौर पर मरीज को स्पाइन से संबंधित जो लक्षण पाए जाते हैं उनमें गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द, पैरों में झुनझुनी इत्यादि। इन लक्षणों की शुरुआत आरंभिक अवस्था में धीरे धीरे होती है, जो बाद में जटिल हो जाती है। जब तक मरीज इन सारी चीजों को समझता है, उस समय तक बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि सर्जरी के अलावा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। साथ ही डॉक्टर ने बाद में यह भी बताया कि एंडोस्कोपी दूरबीन विधि द्वारा स्पाइन सर्जरी कम समय में पूरी हो जाती है। मरीज को दर्द का अनुभव नहीं होता। बुजुर्ग रोगियों के लिए सर्जरी बहुत कारगर है। एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी सबसे कम जटिल सर्जरी में से एक है। इस सर्जरी में कम से कम चीरफाड़ की आवश्यकता पड़ती है। ओपन सर्जरी के मुकाबले एंडोस्कोपी सर्जरी अति सुरक्षित तरीका है। डॉक्टर ए कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने बताया, एंडोस्कोप द्वारा स्पाइन की शल्य चिकित्सा एक अत्याधुनिक न्यूनतम व्यापक रीढ़ की शल्य चिकित्सा प्रणाली है, जिससे ने पीठ गर्दन के विकारों के उपचार में क्रांति ला दी है। इसमें 1 मिलीमीटर लंबी त्वचा के चीरे के माध्यम से छोटी नली का उपयोग किया जाता है, जिसमें देखने के लिए उच्च क्षमता वाला कैमरा लगा होता है। इसका मतलब है सामान्य एनेस्थीसिया की कोई आवश्यकता नहीं। रीढ़ की हड्डी के रोगग्रस्त भाग के आसपास स्वस्थ ऊतकों की न्यूनतम क्षति, खून का कम से कम नुकसान, रीढ़ की हड्डी के सामान्य गति का संरक्षण, कम समय में ठीक होना, कम दर्द, कम दवाएं, कम जटिलताएं, कुल मिलाकर बेहतर नैदानिक परिणाम। पॉपुलर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मूल नारायण वर्मा ने बताया, जिस प्रकार लेप्रोस्कोपी ने पित्ताशय की पथरी के शल्य प्रबंधन में क्रांति ला दी, उसी प्रकार से एंडोस्कोपी रीढ़ की हड्डी के विकारों के प्रबंधन में क्रांति ला रहा है। अनुभवी हाथों द्वारा अधिकांश एंडोस्कोपिक रीढ़ की हड्डी की प्रक्रियाओं को ओपीडी के आधार पर किया जा सकता है। इसमें 1 घंटे से भी कम का समय लगता है और रोगी घूम सकता है, खा सकता है, पी सकता है, वॉशरूम का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा के कुछ घंटों बाद दैनिक जीवन की दिनचर्या में वापस आ सकता है। इसके अलावा शल्य चीरा इतना छोटा होता है कि इसे ढकने के लिए केवल एक छोटी पट्टी की जरूरत होती है। आम भाषा में एंडोस्कोप द्वारा स्पाइन की शल्य चिकित्सा नवीनतम तकनीकी के उपयोग को दर्शाती है और हमारे अस्पताल में स्पाइन की शल्य चिकित्सा का टीम इसका उपयोग उन मरीजों के जीवन में कुछ वापस लाती है जिनका जीवन पीठ या गर्दन के दर्द के कारण प्रभावित होता है। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हूँ। डॉक्टर साहब, आज किस तरह की प्रेस वार्ता बुलाई गई है? आज देखिए, पॉपुलर हॉस्पिटल जैसे कि आप जानते हैं नए टेक्नोलॉजी लेकर आता है। जब लेकर आता है तो जनता तक इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने स्पाइन सर्जरी के लिए एंडोस्कोपिक विधि द्वारा एक ऑपरेशन का मशीन लाया है और उसी का आज हम ये चर्चा कर रहे हैं और उसके लाभ को और उसके इंडिकेशंस को लेकर के ये पूरा आप लोगों को बुला रहे हैं। क्या कॉस्ट पड़ जाता है मरीज को ऑपरेशन करने में? मरीज का देखिए, हम लोग जनरल वार्ड में दवा, ऑपरेशन, बेहोशी सब मिलाकर लगभग 60 का पैकेज हम लोग रखते हैं, 60,000 रुपये का, और परिस्थितियों के मुताबिक उसको ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत करते हैं। कितना दिन लगता है इस ऑपरेशन में और क्या क्या सुविधाएं हैं मरीज को? ऑपरेशन डे केयर प्रोसीजर है, 1 दिन हम लोग रखते हैं और कभी कभी दूर के पेशेंट हैं या कोई थोड़ा बहुत कोमॉर्बिड कंडीशन है, साथ में जैसे डायबिटीज की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या अन्य एसोसिएटेड कोई डिजीज है, तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा रख करके पेशेंट को वॉच करते हैं। ठीक। अवधेश कुमार सिंह है। मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन पिछले 1 वर्ष से पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ और अपनी सेवाएँ लगातार निरंतर रूप से दे रहा हूँ। अभी हमने हाल ही फिलहाल में, जैसा कि सर ने बताया, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की शुरुआत की है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी यानी दूरबीन विधि द्वारा स्पाइन का ऑपरेशन। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था उसमें हमें काफ़ी लंबा चीरा देना पड़ता है। स्पाइन की कोई भी समस्या हो उसके लिए चीरे से ऑपरेशन किया जाता था। काफ़ी मरीज उसमें थोड़ा सा मरीज को शंका रहती है कि स्पाइन की सर्जरी है, ऊपर से चीरे से करना है तो करवाए नहीं करवाए। मरीजों के मन में दुविधा रहती है कि भाई नस के पास आप अपना ऑपरेशन कराएंगे तो कहीं मेरे पैर काम करना तो नहीं बंद कर देंगे। आज की डेट में भी मरीजों को ये शंका रहती है। दूसरा ये रहता है कि ऑपरेशन के बाद कितने दिनों तक मैं अस्पताल में रहूँगा। तो अमूमन अगर हम चीरे से ऑपरेशन करते हैं तो कम से कम हफ्ते से 10 दिन तक मरीज को रहना पड़ता है। जब उसके टाँके सूख जाते हैं तब टाँके खोलने के बाद हम छुट्टी किया करते थे। पहले ये होता था स्पाइन सर्जरी का, पर अब नवीनतम तकनीक जो है
तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आ चुकी है। और उससे फ़ायदा ये है, पहले तो मैं बता दूं किस किस मरीजों के लिए वो ज़्यादा लाभदायक है। उन मरीजों में जिनमें लगातार कमर दर्द की समस्या बनी रहती है, जिसका कारण सेंट्रल डिस्क, लेटरल डिस्क, फोरामिनल स्टेनोसिस, जिसमें कि जहाँ से नस निकल रही है वहाँ पे उसका दबाव हो जाना, या फिर कोई गांठ ट्यूमर की वजह से नस का दबाव होना, जैसे कि टीबी, स्पाइन की टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उस समस्या, या फिर रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उनमें भी हम एंडोस्कोपी या मिनिमल इन्वेसिव विधि के द्वारा ऑपरेशन कर सकते हैं।